सर्वप्रथम यह तय कर लो कि कहाँ तक जाना है। अब गति निर्धारित करते हैं। क्या लगता है किस गति से जाओगे, कब तक पहुंच जाओगे? दुखी मत हो, मुझे ज्ञात है समय लगेगा। समय की परिभाषा ही है लग जाना, समुचित व्यवस्था के पश्चात भी लग जाना। समय विलंबता की गोद में गरिमा को भूल कर रेंगता रहता है। दोहरी देरी हो गई ना, एक तो समय का अर्थ है देरी होना, ऊपर से विलंबता की गोद में रेंगता हुआ। क्या हमारी विडंबना है ना। जिन परिस्थितियों में एक क्षण काटना भी दुभर है, नरक की भांति है। उस दुख, उस नरकीय वेदना में पता नहीं कितना अरसा और काटना हो। कैसे काटेंगे समय? आग के समानांतर ज्ञात होता, ठीक उस जैसा या उससे अधिक ताप से पीड़ित कराता हुआ समय। कौन सी प्रक्रिया होगी जो इतनी हिम्मत प्रदान करेगी कि अगर क्षण अरसे में भी परिवर्तित हो जाए तब भी हम और हमारा प्रयोजन दोनों लेश मात्र भी स्थगित न हो। इसके दो हल हैं। आमतौर पर हल एकाकी ही होता है, एक ही होता है, सीधा सरल। लेकिन यहां दो हल हैं। हालांकि सरल ही है, ज्यादा पेचीदा नहीं है। वैसे भी हल अगर आपकी बुद्धि कहने योग्य है तो कभी पेचीदे नहीं होते। यह हल शब्द के रूप में प्रबंधन कर रहा है, जो शब्द समर्थन करे और योगदान दे। किसी भी परेशानी को असक्रिय करने में वो पेचीदे नहीं हो सकते हैं। वह दोष भी हमारी ग्रसित बुद्धि का है, जिसे साफ गगन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सितारे भी काले धुमिल बादल से दिखते हैं। ठीक है, पुनः केंद्र पे केंद्रित करता हूं तुमको। कैसे हम कोई कार्य कर रहे हो और उसमें लगने वाली असहनीय कष्टदायक समय की निर्दयी समय सीमा को बिना हताश हुए काट सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बूझ सको तो तिनके के समान है, अन्यथा लोगे तो अडिग पहाड़ सा खड़ा है। धैर्य और संकल्प, सिर्फ यही दोनों। धैर्य संकल्प टूटने नहीं देगा और संकल्प धैर्य छूटने नहीं देगा। यह दोनों परस्पर मेल बनाकर तुमको तुम्हारी योग्य, उचित और आदरणीय स्थान तक सहयात्री की भांति सुखद अनुभव करवाते हुए संग ले जाएंगे। लेकिन स्मरण रहे, सफलता के द्वार को सदा के लिए खोल देने वाले दो महत्वपूर्ण चाबियों के अलावा भी एक तीसरी कुंजी है। बिल्कुल है, अभ्यास। निरंतर, संपूर्ण और समर्पित अभ्यास। अभ्यास की सार्थक अधिकता ही अपने गर्भ से धैर्य और संकल्प को जनती है, और अभ्यास ही ममताई कठोरता के संग मिल इन दो 9 जन्मों को परिपक्वता के नहर में भिगोकर सटीकता के सागर से मेल करवाती है। और जैसे ही धैर्य और संकल्प परिपक्वता में पककर सटीक होंगे, तुम पूर्ण हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा, एकांत दुखद यात्रा, सुख के सरोवर में खिले हर्ष कमल समान खिल जाएंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरे शब्द सार्थक हो जाएंगे, जो ही तुम सार्थक हो जाओगे। चलो फिर मिलते हैं। जीवन जीवंत होकर जीना, काटना मत। फिर क्या मालूम जीवन की ज्योत अपनी तपन से तुम्हें सुखद ताप न दे पाए।